ही मतलब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बातें हो रही है कि इसके बाद ही सरकार या मंत्री कुर्सी छोड़ पाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है हवा टाइट तो इनकी हो चुकी है। पिछले 8 दिन से जो ये बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं, पहले कुछ दिन थे, कुछ लोग थे, अब एवरीडे आप देख रहे हैं कि रोज़ रोज़ पेरेंट्स भी साथ आ रहे हैं। मैं भी एक अभिभावक हूँ तो मैं भी आ रही हूँ। और जो अभी सर ने कहा कि कुंभकर्ण, तो बिल्कुल सही पोस्टर है ये कान में रुई नाक में तेल डाल के कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये तो उन्होंने पोस्टर में जता दिया, लेकिन एक्चुअली रियलिटी यही है। और जो आप सोनम जी के लिए कल की बात पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ साथ एक पैरेलल एक और प्रोटेस्ट चल रहा है भूख हड़ताल का। तो डेफिनेटली अगर शर्म है इस सरकार को, तो सोनम वांगचुक जी की एक्टिविटीज़ को, उनकी जो एनवायरमेंटल जो एक्टिविटीज़ और जो उन्होंने किया है देश के लिए, और जो जिस तरह की रिस्पेक्ट उनकी स्विट्ज़रलैंड में भी है, वो जो कल आ रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो में भी बताया था कि बाहर की कंट्रीज़ तो उनको उनसे वीज़ा की फ़ीस भी नहीं लेते हैं और उन्हें बुलाते हैं, और हमारे देश के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो सरकार को सोनम वांगचुक जी की ये रिस्पेक्टफुली जो धरना प्रदर्शन है या फिर अनशन है उनका, उसको देखते हुए कहीं तो झुकना चाहिए। उनकी 2 डिमांड है, या तो इनफैक्ट या एक तो है इस्तीफ़ा दो, दूसरा है कि हमारी जो लेह लद्दाख में जो कैप्चर करने के जो युवा की सिटी, यस, तो उसको हमारे हवाले करो। तो मेरे ख्याल से तो दोनों ही डिमांड्स उनकी बिल्कुल जायज़ है, दोनों ही मांगनी चाहिए, और दोनों के लिए हम भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो 1 एट अ टाइम, प्रायोरिटी वाइज दोनों को ही 1 एट अ टाइम मांगे। कहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जो बच्चे हैं, यही फ्यूचर है देश का, यही आपके देश को आगे लेके जाएंगे। सवाल ये निकल रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, दूसरी तरफ जो है अनशन पर बैठेंगे, तो क्या लग रहा है इससे वो जाग पाएंगे? बिल्कुल जागना चाहिए। कुर्सी से उनको हटाया जाएगा, इस्तीफा लिया जाएगा सरकार की तरफ से? कान बंद हैं, सो रहे हैं, लेकिन आंखें खोल के सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नजर नहीं आ रहा है, कि उनको ये नहीं दिख रहा है देश में हो क्या रहा है, वो आंखें खोल के सो रहे हैं। तो अगर वो कान बंद है, नाक में तेल है, तो कम से कम ये जो है, आप कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, दिव्य दृष्टि और विश्व गुरु, तो ये आप जो विजन लेकर आए हैं ना, इन्हीं आंखों का विजन है। तो ये आंखें अभी यहाँ ग्राउंड पे पहले खोलिए, तभी आपका विजन हम समझेंगे कि आपका विजन क्या है। तरह तरह के लोग आए हुए हैं, सब अपने अपने तरह से मदद कर रहे हैं, और खास तौर पर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं इस आंदोलन के भविष्य को आप? उज्जवल रहेगा भविष्य, हमारी जीत होगी, हम निरंतर लड़ेंगे, क्योंकि ये आंदोलन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए है, और देश की छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे उसमें नीट के लाखों लाख अभ्यर्थी हों, चाहे उसमें प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हों, चाहे CBSE के छात्र एवं छात्राएं हों, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो अहित हो रहा है, किसी भी देश की जो रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था, अगर उसी को आप चौपट कर देंगे, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं देश के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। 20-21 से भी ज़्यादा नीट अभ्यर्थियों ने सुसाइड कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, आखिर कितने जाने और चाहिए कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा? इस्तीफे की तो बात दूर है, वो लोग तो, उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, बी टीम दहशतगर्दों का, ये कहा जा रहा है आप लोगों को। जो आप जो है ना, कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, हमें एंटी नेशनल कहिए, हमें कॉकरोच कहिए, हमें जो कुछ कहिए, लेकिन हम छात्रों को न्याय दे दो, बस। हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो शिक्षा में घोटाले चल रहे हैं भर्तियों के नाम पर, और स्कूलों में जो बिजनेस मॉडल खड़े कर दिए गए हैं, प्राइवेट स्कूल, गरीब माँ बाप तो ये भी नहीं कर पाता कि अब पढ़ा सके, इतने भी योग्य नहीं बचे, इतने गरीब लोग हो गए हैं। अधिकतर आबादी तो पढ़ ही नहीं पा रही है, और जो पढ़ भी रही है वो कितना दुख झेल रही है, दर्द झेल रही है। लोग, बच्चे जो हैं 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं,
उसके बावजूद सीट को नहीं निकालना पा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक्स हो रहे हैं। जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं पेपर लीक्स के कारण, और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो आगे चले जा रहे हैं। जिसकी सीट जो 14, 15, 16 घंटे पढ़कर भी सीट नहीं निकाल पाया, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी कि वो दीवार में सर मारे, क्या करे। सर क्या लग रहा है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से तमाम समस्या जो शिक्षा व्यवस्था में खास तौर पर है उसका समाधान मिल जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा समाधान। अगर नया शिक्षा मंत्री जो बनेगा वो न्याय नहीं कर पाता, हम उसके विरुद्ध भी, हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं हैं। लोग समझते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अगर कोई अन्य सरकार भी होती और उसके अंदर भी खामियां होती, शिक्षा के अंदर कोई भी, ये तो हमारा अधिकार है। हम वोट किस लिए देते हैं? लोकतंत्र में हम वो उनको इसलिए नेता बनाते हैं ताकि वो हमारे हकों की, हमारे हितों की रक्षा कर सकें, और हम पर जो परेशानियाँ है उसको दूर कर सकें। लोकतंत्र में कौन राजा होता है? जनता राजा होती है ना। तो फिर जनता ही ने बनाया, ये लोकतंत्र है। कोई राजशाही चल रही है कि छोड़ नहीं सकते, कुर्सी है, कोई जनाजा थोड़ी है। उतर क्यों नहीं जाते जब नहीं हो पा रहा? हम शिक्षा मंत्री से फिर कहते हैं, ना हम यहाँ पर किसी जाति के लिए आए हैं, ना किसी धर्म के लिए आए हैं, ना कि किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, और ना ही हमारा यहाँ पर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक बात चाहते हैं, जो अन्याय हो रहा है और जो अहित हो रहा है छात्र छात्राओं के साथ, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भर में जो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का वो हुआ है, ये बहुत ही गलत है। नीट के 20 से 22 अभ्यर्थी इस मृत्यु को प्राप्त हो गए। रिसेंटली कल मैंने सुना महाराष्ट्र से एक आई न्यूज़, मुझे बहुत शौक हुआ कि एक बच्चे ने 2-3 मिनट का वीडियो शूट किया और अपने मम्मा को सॉरी बोला, और कुएं में जाकर कूदकर उसने, मतलब अंदर से भी दिल दुखता है। हम चाहते हैं छात्रों को न्याय दे। धर्मेंद्र प्रधान जी, प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर आपसे, इस्तीफा दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं देते आपके मंत्रिमंडल में बर्खास्त कर दीजिए, बात समाप्त। शुक्रिया।